हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.5 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये स्टेटमेंट्स दे रखी हैं आपको, इनमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू का मतलब है सही है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, तो वो नंबर 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। मस्ट बी का मतलब है जरूर, पक्का हो जाएगा। अब एक एग्जांपल देखिए, मैंने नंबर 6 लिया। 6 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन ये 6 9 से तो डिवाइड नहीं होगा। जब हम 6 को 9 से डिवाइड करेंगे तो नंबर पूरा पूरा डिवाइड थोड़ी ना होगा, डेसिमल में नंबर आएगा। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये तो हमने क्रॉस कर दिया। बी पार्ट देखिए, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है तो वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये ट्रू क्यों है? क्योंकि जो 3 है ना, वो 9 का एक फैक्टर है। अगर कोई नंबर डिवाइड होता है, अगर किसी नंबर से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसके फैक्टर से भी वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल देखिए, मैं एक नंबर ले रहा हूँ, लेट सपोज मैं 9 ही ले लेता हूँ। 9 9 से डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये जो 9 है ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 आ जाएगा। कोई और नंबर ले लूँ मैं जो 9 से डिवाइड होता है, 18 है। 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, और 18 जो है फिर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल में 18 आता है 6 पे, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सी पार्ट देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। अगर कोई नंबर 3 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर फिर 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। चेक करते हैं, देखिए, इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। अगर कोई नंबर 3 और 6 से दोनों से डिवाइड होता है, मैं देख लेता हूं, जैसे कि कोई नंबर है 3 और 6 से डिवाइड मुझे देखना है, तो मैंने देखा 12 है। 12 जो है ये 3 से डिवाइड हो जाता है, 4 आ गया। और जो 6 है ये भी, और जो 12 है, 12 ले रहा हूँ ना मैं नंबर, 12 जो है ये 6 से भी डिवाइड हो जाता है। मैंने 12 लिया, ये 3 से भी पूरा डिवाइड हो गया, और ये 6 से भी पूरा डिवाइड हो गया। अब स्टेटमेंट कह रही है इट इज़ डिविजिबल बाय 18, तो ये 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब मैंने नंबर 12 लिया है, तो 12 तो 18 से पूरा डिवाइड नहीं होता। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। डी पार्ट देखिए, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ। अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिवाइड होता है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। तो ये ट्रू है, क्योंकि 9 10s आर 90। 90 वो पहला नंबर है जो 90 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा, और उसके बाद 92s आर 180, तो ये भी 90 से पूरा डिवाइड होगा। तो जो नंबर 9 और 10 दोनों से डिवाइड हो रहा है ना, वो 90 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये ट्रू है। ई पार्ट देखिए, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम। अगर कोई दो नंबर्स को प्राइम है, को प्राइम मीन्स उनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 ही है, 1 से अलग कुछ भी नहीं है। एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, तो उन दोनों में से एक कोई नंबर जो है प्राइम होगा। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, मैं दो नंबर ले रहा हूँ। लेट सपोज मैंने ले लिया 22 और 35। अब 22 और 35 इनका जो कॉमन फैक्टर होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा। अब यहाँ पे 22 और 35 ये दोनों के दोनों ही नंबर्स जो है प्राइम नहीं है, इनमें से तो कोई भी प्राइम नहीं है। ये भी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 5 के 7 के टेबल में आता है, और 22 2 के टेबल में आता है, 11 के में आता है। स्टेटमेंट कह रही है कि इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स, अगर कोई दो नंबर्स को प्राइम हैं, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, तो इन दोनों में से कोई एक नंबर प्राइम होगा। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो गलत है, तो ये फॉल्स होगी स्टेटमेंट। एफ पार्ट, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। ऑल नंबर्स कह रहा है ये, वो सारे नंबर जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं वो मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8, वो 8 से भी डिवाइड हो जाएंगे। अब देखिए जरा एक एग्जांपल, मैं नंबर ले रहा हूं यहां पे 12, तो 12 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, 4 3 होता है 12, लेकिन जो 12 है ये 8 से पूरा डिवाइड नहीं होता।
8 से ये डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स कि ये बात गलत है, तो ये तो फॉल्स हो गया। इसके बाद एफ के बाद पार्ट नंबर जी करते हैं। जी के अंदर कहता है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4, कि वो सारे नंबर्स जो 8 से डिवाइड हो जाते हैं वो सभी 4 से भी डिवाइड हो जाएंगे। अब ये बिल्कुल ट्रू है। ट्रू क्यों है मैं एग्जांपल से बताता हूँ। ऑल नंबर्स कह रहा है ना, तो कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए जो 8 से डिवाइड हो जाता है। लेट सपोज मैंने 16 ले लिया, 16 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 2 जा 16 होता है। अब ये जो 16 है ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 4 जा 16। 24 ले लिया मैंने, 24 8 से डिवाइड हो जाता है, 3 आ गया। और 24 जो है ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 आ गया। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो 4 है ना वो 8 का एक फैक्टर है। अगर किसी नंबर से कोई नंबर डिवाइड हो जाता है तो उस नंबर के फैक्टर से भी वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। एच पार्ट देखिए, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। इसका मीनिंग थोड़ा ध्यान से देखिए। ये कहता है इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, अगर कोई नंबर किन्हीं दो नंबर्स को अलग अलग पूरा डिवाइड करता है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, तो वही नंबर उनके सम को भी डिवाइड कर देगा। एग्जाम्पल से समझिए कह क्या रहा है ये। यहां पे कह रहा है कि कोई नंबर है, लेट सपोज वो नंबर मैं 3 मान लेता हूं, और ये नंबर किन्हीं दो नंबर्स को पूरा डिवाइड कर रहा है। मैंने ले लिया 12 और 15। 12 और 15 को जो 3 है ये पूरा डिवाइड करता है, ये 4 आ जाएगा, इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये जो 3 है ये 12 को और 15 को पूरा डिवाइड कर रहा है। अब ये पार्ट ये कहता है कि अगर ये इनको अलग अलग डिवाइड कर रहा है पूरा, तो ये इनके सम को भी पूरा डिवाइड कर देगा। अब चेक कर लेते हैं हम, 12 का और 15 का हमने सम किया तो 27 आ गया। तो नंबर 3 है, 3 से डिवाइड किया तो ये तो डिवाइड हो गया, 3 9 जा 27। तो ये बात ट्रू है कि अगर कोई नंबर किन्हीं दो नंबर्स को अलग अलग पूरा डिवाइड कर रहा है तो वही नंबर उनके सम को भी पूरा डिवाइड कर देगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू आ रही है। इसके बाद आई स्टेटमेंट है। आई स्टेटमेंट में कहता है इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स। अब ये इसका उल्टा है कि अगर कोई नंबर डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स, किन्हीं दो नंबर्स के सम को पूरा डिवाइड कर रहा है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली, तो वही नंबर उन दो अलग अलग नंबर्स को भी डिवाइड कर देगा। अब इसका एग्जांपल देखिए, एक मैं यहाँ पे 21 ले लेता हूँ और नंबर ले लिया मैंने 3। 21 को 3 जो है पूरा डिवाइड कर रहा है, ये आ गया 3 7 जा 21। अब इस 21 को मैंने मान लिया कि ये दो नंबर्स का सम है, मैं इसको दो नंबर के सम में तोड़ लेता हूँ। मैंने इसको 2 + 19 में तोड़ लिया, ये दो डिफरेंट नंबर्स हो गए। अब ये जो 2 है ये इस नंबर 3 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, और ये जो 19 है ये भी 3 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि ये बात फॉल्स है। अगर किसी नंबर को कोई नंबर पूरा डिवाइड कर रहा है तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि उस नंबर के जो दो पार्ट्स हैं, जिन दो नंबरों से मिलके वो बना है, उनको वो अलग अलग भी पूरा डिवाइड करेगा। ये पार्ट फॉल्स है। तो लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।